प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं हैदराबाद के एक ऐसे गांव में जहां जमीन के नीचे कब्रें हैं और इन कब्रों के ऊपर लोग अपने घर बनाकर रह रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यहां दीवारों के पीछे सिर्फ जिंदा लोग नहीं, बल्कि मिट्टी के नीचे वो लोग भी हैं जिन्हें सदियों पहले दफन कर दिया गया था। दिन के वक्त सब कुछ आम लगता है, बच्चे खेलते हैं, औरतें घरों के बाहर बैठती हैं और जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती है। मगर जैसे ही रात होती है, हालात बदल जाते हैं। लोग कहते हैं कि इन घरों में कुछ ऐसा होता है जो इंसानी अकल समझ नहीं पाती। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको इसी पुरस्कार गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान मियां गुलाम शाह कलोड़ू के दौर से कायम था, यानी उस वक्त जब हैदराबाद अभी अपनी इब्तिदाई हालत में था। ये मकाम सदियों तक एक मोतबर ज़ियारतगाह रहा, जहां लोग अकीदत के साथ आकर फातिहा खानी करते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया, हुकूमतें बदलती गईं और फिर वो दौर आया जब अयूब खान के जमाने में इस तारीखी कब्रिस्तान को मस्मार कर दिया गया। ये वो लम्हा था जब एक पूरी तारीख मिट्टी के नीचे दफन कर दी गई और इसकी जगह कंक्रीट, ईंटों और लोहे ने ले ली। जो जगह कभी शहीदों का मकाम कहलाती थी, वहां मकान बनने लगे, दुकानें खुल गईं और आहिस्ता आहिस्ता एक गुंजान मोहल्ला वजूद में आ गया, जिसे दादन शाह कॉलोनी कहा जाने लगा। लेकिन आज भी जब आप इस कॉलोनी में दाखिल होते हैं तो किसी के आंगन में कब्र बनी हुई है, किसी के कमरे के अंदर एक मजार और कुछ घरों की दीवारों के साथ साथ कदीम कब्रें जुड़ी हुई हैं। यानी यहां हर तीसरे घर के आगे एक कब्र मौजूद है। बाज जगह तो कब्रें इस तरह दीवार के साथ मिली हुई हैं कि लगता है जैसे वो घर का हिस्सा हो। कुछ कब्रों पर सब्ज कपड़ा डाला हुआ है, कुछ पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और कुछ पर वक्त ने मोहर लगा दी है। प्यारे दोस्तों, इस इलाके में हजरत सैयद दादन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार वाक़ है, जिनका नाम ही इसी बस्ती की पहचान बन चुका है। इनके मजार के इर्द गिर्द जो कब्रें हैं, उन पर लिखी तहरीरें बताती हैं कि ये कब्रें 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं। एक कब्र पर तारीख वफात सन 1338 हिजरी लिखी हुई है, यानी सन 1919 ईस्वी। ये वो दौर था जब बरसगीर अभी आजादी की तहरीक के इब्तिदाई मरहलों में था और हैदराबाद एक रूहानी शहर समझा जाता था। लोग आज भी इस मजार पर आकर दुआएं मांगते हैं। हैरत की बात यह है कि इनके मजार के इर्द गिर्द तामीर की कई बार कोशिश की गई, मगर हर बार कुछ न कुछ रुकावट आती रही। मकामी लोगों का मानना है कि सैयद दादन शाह सादगी पसंद बुजुर्ग थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके मजार पर दिखावे की इमारतें खड़ी की जाए। एक मकामी शख्स ने बताया कि जब भी हम नई छत डालने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। कभी कोई मजदूर गिर जाता है, कभी सामान टूट जाता है, जैसे कोई हमें रोक रहा हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गांव की पुरस्कारियत यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी रात के अंधेरे में शुरू होती है। जब सूरज ढलता है, अज़ान मगरिब की आवाज फिजाओं में गूंजती है, तो ऐसा लगता है जैसे हवा का रुख बदल गया हो। परिंदे दरख्तों से उतरकर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। गलियों में घूमते बिल्लियां और कुत्ते एकदम गायब हो जाते हैं और हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगता है, जैसे किसी ने पूरे इलाके पर कोई भारी चादर तान दी हो। गांव के कोने में एक पुराना मकान है, मिट्टी का और बोसीदा दीवारों वाला, जिसे लोग पीर हाउस कहते हैं। कहा जाता है कि यह मकान एक पुरानी कब्र के ऊपर बनाया गया था। मकान का मालिक रशीद शहर से नया आया था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने लोगों के मना करने के बावजूद वही घर खरीद लिया। वो कहता था कि जिन्नात में नात कुछ नहीं होते, सब कहानियां हैं। जन्नात मनात कुछ नहीं होते, सब कहानियां हैं। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, मगर एक रात सब बदल गया। रशीद की बीवी बताती है कि रात के तकरीबन 1:30 बजे अचानक उनके घर की छत से किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो उन्होंने समझा कि शायद बिल्ली हो, मगर वो आवाज बहुत भारी थी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। फिर वही आवाज कमरे के दरवाजे के पास रुक गई। रशीद उठा, दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। जब वापस पलटा तो देखा कि सहन के बीच एक चिराग जल रहा है, वो चिराग जो कभी वहां रखा ही नहीं गया था। अगली रात फिर यही हुआ, मगर इस बार आवाज के साथ किसी के धीरे धीरे पड़ने की आवाज भी आने लगी, मगर आवाज बहुत पुरानी थी, कमजोर और गूंजदार। रशीद दरवाजे के करीब पहुंचा तो तिलावत बंद हो गई। उसने लाइट चलाई और वही चिराग सेन में जलता दिखाई दिया। उसके इर्द गिर्द
मट्टी जरा सी उठी हुई थी, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। रशीद ने अगले दिन गांव के इमाम साहब को बुलाया। इमाम साहब ने कहा कि बेटा, ये वो जगह है जहां शहीदों का मजार था। तुमने कब्र के ऐन ऊपर चूल्हा बनाया है। रूहें तंग हैं और चिराग इसलिए जलता है कि वो याद दिलाना चाहते हैं कि ये जमीन तुम्हारी नहीं, इनकी है। मगर रशीद ने हंसकर बात टाल दी। उस रात फिर हवा चलने लगी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इस बार चिराग के साथ किसी के कदमों की चाप भी सुनाई थी। रशीद ने गुस्से में आकर कहा कि कौन है, सामने आओ, और अगले ही लम्हे वो चिराग बुझ गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रशीद ने लाइट जलाने की कोशिश की, मगर बल्ब फट गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो उसकी बीवी ने सुबह गांव वालों को बताया। वो बताती है कि मैंने देखा कि रशीद सेन के बीच खड़ा है। उसके सामने एक धुंधला सा साया है। वो साया उससे बात नहीं कर रहा, बस उसे घूर रहा है। रशीद की आंखें फटी हुई थी, जैसे वो किसी ख्वाब में हो। मैंने चीख मारी तो ये साया मट्टी में गायब हो गया। सुबह जब लोगों ने रशीद को देखा तो वो दीवार के साथ डरा हुआ बैठा था। इस वाक़े के बाद रशीद ने वो घर छोड़ दिया और आज भी वो मकान वीरान है। लोग कहते हैं कि जब रात को चांद चमकता है तो उसके सेन में हल्की रोशनी दिखाई देती है। कोई जाता है तो चिराग जल उठता है और जमीन से किसी के सांस लेने की आवाज आती है। ये तो एक वाकया था, मगर दोस्तों यही सब कुछ गांव के दूसरे हिस्से में भी होता है। दादन शाह के मजार के करीब एक तंग गली है जहां एक पुराना दरख्त खड़ा है। लोगों का कहना है कि उस दरख्त के नीचे जिन्नात की बस्ती है। हर जुमेरात की रात 12 बजे के बाद वहां हल्की हल्की आवाजें आती हैं, जैसे कोई महफिल हो रही हो। एक चरवाहे ने बताया कि वो एक रात रास्ता भटक कर उस दरख्त के पास पहुंच गया। उसने देखा कि सफेद लिबास पहने कुछ लोग गोल दायरे में बैठे हैं। दरमियान में एक तेज रोशनी है और उनकी आवाजें इंसानी नहीं लग रही। कुछ धीमी, कुछ गूंजदार, जैसे कोई और जुबान बोल रहे हो। चरवाहा खौफ से पीछे हटा तो दरख्त की शाख हिली। उसने दौड़ लगाई, मगर पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई और अगले दिन वो चरवाहा बुखार में चल रहा था। दोस्तों, ये सब सुनकर दिल कहता है कि शायद ये सब वहम हो, मगर जब सूरज डूब जाता है तो इस गांव की खामोशी खुद बोलती है। घरों के नीचे कब्रें, दीवारों के साथ मजार, सब मिलकर ये एहसास दिलाते हैं कि यहां सिर्फ इंसान नहीं बसते। कुछ ऐसे भी हैं जो सदियों पहले यहां दफन हुए, मगर आज भी अपनी सरजमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि इस गांव में जब भी रात गहरी हो जाती है तो कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिलने लगती हैं और कहीं दूर से चिरागों की मध्यम रोशनी दिखाई देने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के इन मजीद पुरस्कार, दिल दहला देने वाले और पोशीदा मकामात पर जाएं, जहां रात ढलते ही मट्टी जाग उठती है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि अगली वीडियो हम किस जगह पर बनाएं। बलूचिस्तान के पहाड़ों के बीच छुपा वो मंदिर जहां आग खुद ब खुद जल उठती है, या सिंध के सहरा में मौजूद वो झील जिसका पानी हर जुमेरात को खून की तरह सुर्ख हो जाता है। आपका कमेंट तय करेगा कि अगला सफर कहां का होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।